अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। आज की वीडियो भी हमारी रिंग रोड के मुतल्लिक है। कुछ चाइनीज़ कंपनियां इसके टेंडर में कोई तोसी करवाने की कोशिश कर रही हैं। इसकी तफसीलात में हम जाएंगे। बड़ी धमाकेदार खबर है, तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने हमेशा आपसे यही वादा किया था कि रिंग रोड के ऊपर हम लम्हा बलम्हा आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब इसलिए मैं कहता हूं ताकि हमारी जो वीडियोस नई आती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ में लगा बेल आइकन जो है वो लाजम दबाया कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नाज़रीन, जिस तरह बड़ी कंपनियों ने टेंडर की दस्तावेज़ात हासिल की हैं, चूँकि मैं आपको याद करवा दूं कि टेंडर की जो आखिरी तारीख़ है वो 12 अप्रैल मुकर्रर है, यानी 12 अप्रैल तक टेंडर हासिल किए जा सकते हैं। अच्छा, बड़ी कंपनियां जिस तरह FWO है या NLC है या और बहुत सारी कंपनियों के साथ साथ 14 छोटी कंपनियां कुल मिला के इन लोगों ने ये दस्तावेज़ात हासिल की हैं। तो FWO के साथ जो 5-6 चाइनीज़ कंपनियां अटैच हैं, क्योंकि सारे काम एक ही शोबे ने नहीं करने होते, बहुत सारे काम हैं जो डिवाइड होते हैं। तो वो चाइनीज़ कंपनियां फिज़िकली इस रिंग रोड का जायज़ा लेना चाहती हैं और उनको ये भी है कि हम आंखों से देखें, आके सिचुएशन देखें। लेकिन आपको याद होगा कि जिस तरह कोरोना की वजह से कोई भी गैर मुल्की आता है हमारे मुल्क के अंदर, तो उसको ये है कि वो पूरा उसका जो चेक सिस्टम है या यानी करंटीना उसको होना पड़ता है या उसके सारे टेस्ट वगैरह उसके बाद क्लियरेंस होती है। तो इस वजह से चाइनीज़ ये चाह रहे हैं कि इसकी टेंडर की जो डेट है उसमें तोसी कर दी जाए। लेकिन नाज़रीन, मैं आज आपको ये बावसूख ज़राए से ये ख़बर दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस टेंडर की जो डेट है इसमें कोई तोसी नहीं होगी। जो तयशुदा प्रोग्राम्स हैं उसके तहत ही ये रिंग रोड जो है वो बनने जा रहा है। इसमें जिस तरीके से नाज़रीन लोगों ने उम्मीदें रखी हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जो सराउंडिंग एरिए हैं, जो यहाँ पर इकनॉमिक जोन के मतलब भी काफ़ी सारी चेमगोइयाँ लोगों में हैं। तो कुछ लोगों को ये भी था कि जी एक पिछली जो वीडियो है अभी चल भी रही है, तो उसमें मैंने एक बात इनको बताई थी कि जो सिटी एरिया है जो उसके सराउंडिंग जो 6 किलोमीटर तक जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं उनको NOC नहीं जारी किया जाएगा। तो एक दोस्त ने कमेंट किया कि उसने कहा जी कि आपने RDA का नाम लिया है या RDA ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये बात तय है कि RDA की तरफ से ये बात नहीं है, लेकिन ये चीफ कमिश्नर साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उनके पास चूँकि इसका चार्ज है, वो बनाएंगे इसकी सारी सुपरविजन उन्होंने करनी है। तो ये उनका फैसला था कि सेक्शन 4 लगा दी जाए और कोई इसमें जो रजिस्ट्रियां हैं, ज़मीनों के इंतकाल हैं, वो ना हों। तो बहरहाल चूँकि रिंग रोड इंशाल्लाह अब तकमील की तरफ जो उसका पहला कदम था, जो उसके टेंडर थे वो होने जा रहे हैं। मतलब उसमें यही तय हो रहा है कि पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं वो ही इसको बनाएंगी, लेकिन इनके साथ जो मुआवनत करेंगी छोटी कंपनियां वो चाइनीज़ कंपनियां हैं, 5 या 6 कंपनियां। वो एक्सपेक्टेड यही है कि FWO के साथ उनका इश्तराक है, वो इसको बनाने जा रही हैं। तो इंशाल्लाह रिंग रोड अपनी तकमील की तरफ चल पड़ा है। इसमें यह है कि 23 मार्च चूँकि फ़ौजी मशक़ें भी जारी हैं, जिस तरह ये हमारा एक इवेंट होता है, तो उसके अलावा जो कुछ सियासी माहौल गर्म हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह रिंग रोड के ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा। और मार्च के एंड में जिस तरह आपको इंतज़ार है, उस तरह हमें भी कोई नई अपडेट आने का इंतज़ार है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि चाइनीज़ कंपनियां
इसकी जो टेंडर की डेट है जो 12 अप्रैल है उसको तोसी करवाने की कोशिश कर रही हैं। तो हमारे पास कोई और मुसद्दका इस तरह की ख़बरें आती हैं रिंग रोड के मुतल्लिक तो इंशाअल्लाह हम लम्हा बलम्हा आपको इन्फॉर्म रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नई वीडियो आने तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।